Hello bachcho, let's see the given question. The question says a monochromatic light is incident from air on a refracting surface of prism of angle 75 degree and refractive index n not equal to root 3. The other refracting surface of a prism is coated by a thin film of material of refractive index n as shown in figure. The light suffers total internal reflection at the coated prism surface for an incident angle theta less than equal to 60 degree. The value of n square is dash. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of total internal reflection. Total internal reflection. So total internal reflection की जो basic condition है वो ये है कि सबसे पहला तो medium light should be incident from denser to rarer medium and the incidence angle should be बेसिकली हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं वहाँ पे राइट. तो जो इंसिडेंट एंगल है दैट हैज टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल होता क्या बेसिकली, इट इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका रे डायग्राम बना लेते हैं. तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रेरर से डेंसर में आ रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. अब इसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस से. अगर ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है एज पर द गिवन क्वेश्चन, तो हमें पता है ये एंगल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, थीटा सी बोल देते हैं इसको, या फिर थीटा आई सी बोल देते हैं. जैसे ये एंगल को लेट्स से इसको तो थीटा सी बोलते हैं, ठीक है ना. तो थीटा सी विल बी द क्रिटिकल एंगल जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, फॉर दिस वी कैन से इस एंगल को हम मान लेते हैं लेट्स से R1. इसको यहाँ पे नॉर्मल्स को यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से. तो इसको अगर हम अब ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल जो बना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं. लेट्स सपोज दिस इज, या फिर इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं ये डायग्राम को एक वापस से, सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी. यहाँ पे वी हैव अ प्रिज्म इस तरीके से, ठीक है. ये सरफेस कुछ इस तरीके से इसका कोटेड है राइट. इट हैज बीन गिवन कोटेड बाय थिन फिल्म. तो इसको कोटिंग जैसे इस तरीके से दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये कोटिंग है इसकी. यहाँ पे ये एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, ठीक है. रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे चली गई और यहाँ से ये वापस आ गई, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं ये एंगल हमें गिवन है थीटा, इसको मान लेते हैं R1. इस एंगल को हमने बोला है थीटा सी राइट, क्रिटिकल एंगल है. और ये पॉइंट को भी नाम दे देते हैं कुछ A B C D E F, ठीक है. तो इस तरीके से जो है रे डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. अब हम देख सकते हैं ध्यान से, अगर हम फेस AB पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, एट सरफेस AB, स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं. ये एंगल हमें 75 गिवन है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2 बोल देते हैं, n0 गिवन है बेसिकली. तो हम लिखेंगे n1 साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू n0 साइन ऑफ R1, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोटेड प्रिज्म सरफेस फॉर इंसिडेंट एंगल थीटा लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री. यानी कि थीटा 60 डिग्री से कम हो, या अगर हम एक्सट्रीम केस लेंगे तो थीटा हैज टू बी जस्ट 60 डिग्री, लेकिन उससे कम ही होगा, 60 हो या उससे कम हो, ठीक है. तो हम एक्सट्रीम केस पे 60 लेके चलेंगे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n1 साइन 60 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n0 रूट 3 गिवन है हमें साइन ऑफ R1. तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं राइट. n1 तो 1 ही हो जाएगा बेसिकली क्योंकि एयर है बाहर. तो साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 3 साइन R. तो यहाँ से हम देख सकते हैं रूट 3 कैंसिल, साइन R इज 1/2, यानी कि R1 की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है. तो R1 हमें मिल गया 30 डिग्री. अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करते हैं अब हम, ठीक है. तो क्रिटिकल एंगल जैसे हमने डेफिनेशन से बात कर लिया, बट देन टू हम क्या करेंगे, अब वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा सी. तो अगर हम देखें ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कौन सा, AEDF,
AEDF, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 180 है, सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, पूरा लिख देते हैं, क्योंकि ये एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है वो मिलकर के 180 बन रहे, तो सिमिलरली ए और एंगल डी भी मिलकर के क्या बनेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी विल आल्सो हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी 180 डिग्री। क्लियर है? अब एंगल ए तो 75 गिवन है, तो एंगल डी मिल जाएगा हमें। एंगल डी कितना मिलेगा? एंगल डी विल बी व्हाट, इट विल बी 105। क्लियर? 105 मिल गया। अब ये जो ट्रायंगल है ए डी एफ, इन ट्रायंगल EDF ट्रायंगल को अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी 180 डिग्री, राइट? तो हम लिखेंगे R1 प्लस थीटा सी प्लस ऑफ 105 एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 180। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा सी की वैल्यू हम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि R1 भी अब हमारे पास है, थीटा सी आ जाएगा 45, 135, यस, तो थीटा सी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल भी अब हमें मिल चुका है। अब क्रिटिकल एंगल मिल गया तो अब हम फाइनली क्या निकाल सकते हैं, वी आर इंटरेस्टेड, अब हम सीधा सा स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट सरफेस AC। तो अब AC पे लगा रहे हैं, तो रे कहाँ से जा रही है, फ्रॉम विद इन द प्रिज्म, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे एन नॉट साइन ऑफ थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाहर का जो एंगल है जो गिवन है वो है n, तो जस्ट n लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें फाइंड करना है, इनटू जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट हैज टू बी 90 डिग्री, क्योंकि हमने अभी जैसे बात की थी क्रिटिकल एंगल, इट इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, राइट? तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n नॉट इज √3, n नॉट √3 है, साइन थीटा सी की वैल्यू अगर हम देखें तो 45 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n। तो यहाँ से अब n की वैल्यू देखें तो इट विल बी √3/√2। क्लियर? हमें n स्क्वायर चाहिए, राइट? तो n स्क्वायर क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर विल बी 3/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।